अगर आपको भी इंजेक्शन से डर लगता है तो पेश है एक ऐसी सुई जो बॉडी में जाती ही सॉफ्ट हो जाती है। दरअसल ये एक एक्सपेरिमेंटल नीडल कॉन्सेप्ट है जिसे साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने नीडल रीयूज और नीडल स्टिक इंजरीज जैसे रिस्क को कम करने के आइडिया के साथ डेवलप किया है। ये सुई गैलियम मेटल या गैलियम बेस्ड अलॉय से बनाई जाती है और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है जो हमारे बॉडी टेंपरेचर के आसपास होता है। मतलब ये नीडल जब बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो ये सॉफ्ट होने लगती है जिससे रीयूज करना मुश्किल हो जाता है और मेडिकल स्टाफ को लगने वाले एक्सीडेंटल प्रिक्स का रिस्क भी कम हो सकता है। हालांकि अभी ये रिसर्च और टेस्टिंग फेज में, मास प्रोडक्शन में मेडिकल यूज के लिए अभी ट्रायल्स, परमिशंस, अप्रूवल्स और सेफ्टी चेक्स होंगे। पर ये आइडिया सच में नेक्स्ट लेवल है। नंबर 10, मिलिए टार्डीग्रेड से। ये 0.5 mm का इतू सा जीव कोई आम क्रीचर नहीं है बल्कि इसके पास तो ऐसी अनोखी शक्तियां हैं जिन्हें देखकर एलियन भी शर्मा जाएं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इंसान जहां 50 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते वहीं ये 150 डिग्री की हीट भी बर्दाश्त कर लेता है। और अगर ठंड की बात करें तो इनकी कुछ स्पीशीज -272 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड सर्वाइव कर लेते हैं जो कि यूनिवर्स के ऑलमोस्ट लोएस्ट टेंपरेचर एब्सोल्यूट जीरो के करीब है। समंदर में जहां बड़ी-बड़ी स्टील सबमरीन्स प्रेशर से फट जाती हैं, ये छोटा सा जीव उससे भी 6000 गुना ज्यादा प्रेशर झेल लेता है और इसका सर्वाइवल मोड और भी क्रेजी है। ये बिना पानी, बिना ऑक्सीजन और यहां तक कि प्योर वैक्यूम में भी जिंदा रह सकता है। सोलर रेडिएशन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। 2007 में साइंटिस्ट ने इसे स्पेस में वैक्यूम और रेडिएशन में एक्सपोज किया था। ये वहां भी जिंदा रहा और कुछ ने तो स्पेस में बेबीज तक प्रोड्यूस कर दिए। इस दुनिया की मास एक्सटिंक्शंस में जहां डायनासोर्स तक खत्म हो गए, ये टार्डीग्रेड वहां भी बच गया। और जब इसको खाना, पानी, ऑक्सीजन की भारी कमी होती है तो ये अपनी बॉडी को टूल स्टेट में डाल लेता है। ये टार्डीग्रेड्स का सर्वाइवल मोड होता है। इस स्टेट में ये क्रीचर ऑलमोस्ट डेड जैसा लगता है पर ये एक्चुअली जिंदा होता है। इस स्टेट में ये बिना सांस लिए 100 साल तक सर्वाइव कर सकता है और जैसे ही कंडीशंस नॉर्मल होती हैं ये अंडरटेकर की तरह फिर जिंदा हो जाता है। और इतने पावरफुल होने के बावजूद इनकी नॉर्मल लाइफ सिर्फ 3 से 30 महीने की होती है और कोई स्पीशीज तो करीब 2 साल तक जिंदा रहती है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये मरते कैसे हैं? अपनी उम्र पूरी करके नेचुरली भी मर सकते हैं और इन्हें इन तरीकों से मारा भी जा सकता है।